वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग जो हम लोग देख रहे थे कार्बन चैप्टर यानी चैप्टर 4 केमिस्ट्री का क्लास 10 का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाते चलूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया तो कार्बन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे किसी भी एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। और कार्बन की सांद्रता कितनी होती है? 4 होती है। और आप जानते हैं कि कार्बन के इतने सारे फ्लोर्स क्यों है? क्योंकि उसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है और यह 100 संयोजित बंधक बनाता है। कैसा बंधक बनाता है? 100 संयोजित बंधक बनाता है। और कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। इस पृथ्वी पर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। ठीक है ना? तो कार्बन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जो भी है हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो देखिए, अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड है तो नोन तो होगा नहीं, क्योंकि नोन किसका होता है? कीटोन का होता है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने का हमको आ गया, नॉन किसका होता है? कीटोन का, तो ये तो होगा नहीं। एथेनॉल, ये होगा नॉल, होगा नॉल। एथेनॉल, एथेनॉल नॉल हो जाएगा किसका? अल्कोहल का। नॉल हो जाएगा अल्कोहल का और नॉल हो गया अल्डिहाइड का। ये हो गया अल्कोहल ग्रुप का, है ना। एथेन, मेथेन, प्रोपेन ये नहीं होगा, तो ये नॉल हो जाएगा एस्टल्डिहाइड का। कोई दिक्कत? तो कोई पूछेगा एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, एथेनॉल होता है। कोई दिक्कत? एथिलीन, एथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं, याद रखिएगा। एथिलीन का दूसरा नाम क्या है? एथाइन। कोई दिक्कत? एथाइन। और एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। एथाइन का क्या होता है? C2H2 होता है। ठीक है ना? एथाइन का C2H2 होता है। एथेन का क्या होता है? C2H6 होता है एथेन का, है ना। और एथीन का क्या होता है? C2H4 होता है, एथीन। हाई है एथीन, हाई है एथेन, हाई है एथाइन। याद रखिएगा, जिसमें दो कार्बन है, कार्बन दो है, हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर करेगा। सभी चीजें मैंने बताई, अगर नहीं जानते तो देखते दीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, एथिल एल्कोहल का एल्कोहल है ना, तो नॉल हो जाएगा बाबू। कितना आसान है। एल्कोहल है तो नॉल हो जाएगा, याद रखिएगा। एल्कोहल है तो नॉल हो जाएगा। मेथेन किसका उदाहरण है? तो आप जानते हैं मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेथेन संतृप्त, और मेथाइन, मेथाइन तो होता ही नहीं है। एथाइन और एथीन ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितना बॉन्ड से संतुष्ट होते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। सबको याद बैठे। नेक्स्ट, ये पॉलीथीन किसका बहुलक है? अब आप जानते हैं पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं? तो एसिटिलीन का, कि एथिलीन का, कि प्रोपिलीन का, कि ब्यूटाइन का, किसका हो जाएगा इसका? ये हम लोग कह सकते हैं एथिलीन का। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा एथिलीन का। देखिए, बेंजीन का फार्मूला होता है बाबू C6H6। बेंजीन का फार्मूला हो जाता है C6H6। तो कहीं पे दिया है C6H6। ठीक है, बोलिए कितना हो जाएगा? C6H6 बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा। एल्काइन, देखो एल्काइन, काइन आ गया, इसका मतलब एल्काइन। अब बताइए, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? देखिए, एल्केन का होता है CnH2n+2। ये एल्केन हो गया। ठीक है ना? और एल्कीन का होता है CnH2n, ये एल्कीन हो गया। और CnH2n -2 हो गया एल्काइन। याद रहेगा? चलिए, ये क्या हो गया? ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन का समान सूत्र। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्काइन का, एल्काइन कौन सा है? तो देखिए, एल्काइन में दो को कम रहेगा, ये हो जाएगा C2H, एल्काइन हो जाएगा। C2H2 क्या हो जाएगा आपका? एल्काइन हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, एल्कोहल का सामान्य फार्मूला क्या होता है?
और OH लगा रहेगा तो सिंपल बात है, इसमें OH लगा हुआ है तो यही राइट आंसर हो गया आपका। OH लगा हुआ है तो एल्कोहल हो गया। एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, कोई दिक्कत? एल्कोहल। एल्डिहाइड श्रेणी, एल्डिहाइड का CHO होता है बाबू, कहां पे है CHO? ये है CHO, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का CHO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH लगा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लगा होता है? COOH लगा रहेगा। ये एल्डिहाइड का CHO होता है। ये किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसका प्रथम सदस्य होता है मेथेनोइक, है ना, मेथेनोइक चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना। एल्काइल मूलक होता है, एल्काइल प्लस वन लगा होता है, कहीं पे देखिए तो प्लस वन लगा है, बिल्कुल लगा है, प्लस वन लगा होता है एल्काइल में। एल्काइल में क्या लगा रहता है? प्लस वन लगा रहता है, तो CnH2 प्लस वन एल्काइल होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? तो याद रखिएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल को पीने से हमारी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होता है, इससे आदमी अंधा भी हो सकता है, मर भी सकता है। इसको पीने से, मेथेनॉल को पीने से आदमी अंधा भी हो सकता है, मर भी सकता है। ये डबल बॉन्ड किसमें लगा होता है भाई? डबल बॉन्ड किसमें लगा होता है? आप जानते हैं डबल बॉन्ड किसमें लगा होता है? एल्काइन में। किसमें लगा होता है? एल्काइन में डबल बॉन्ड लगा रहता है, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहीं पे दिया है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। परिकार्यात्मक समूह OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल या एल्डिहाइडिक या कीटोनिक या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CH होता है, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल होता है। कीटोन तो होगा नहीं, कीटोन तो होगा नहीं, तो हाइड्रोक्सिल हो जाएगा, कोई दिक्कत इनमें सभी नहीं होगा। चलिए, अब इसको बताइएगा, ये तो सिंपल है। ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड है, कार्बोनिल है या हाइड्रोक्सिल है? इनमें से सभी क्या हो जाएगा? ये किसका होता है? एक हो जाएगा कार्बोनिल का। किसका हो जाएगा? कार्बोनिल का हो जाएगा, इसको याद रखना है, तो कार्बोनिल का। ये किसका है? ये किसका हो जाएगा? जल्दी बताइए। प्रकार COH किसका? एल्डिहाइडिक। ये हो जाएगा एल्डिहाइडिक का। किसका हो जाएगा? एल्डिहाइडिक का हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ब्यूटेन के कितने सावयव होते हैं? ब्यूटेन के कितने होते हैं? ब्यूटेन का सिर्फ एक ही होता है, ब्यूटेन का सिर्फ एक ही होता है, नहीं दो हो जाएगा। एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, दो हो जाता है। ब्यूटेन का कितना सावयव हो जाएगा? दो है। और ये OH किसका होता है भाई? OH होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का CHO। कीटोन का तो नहीं होगा, एल्कोहल का नहीं होगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड का। किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड का। एल्कोहल का नहीं, सॉरी, ओ माय गॉड, OH है ना, एल्कोहल का होता है। OH किसका होता है? एल्कोहल का होता है, याद रखिएगा। OH किसका होता है? एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथेन, एथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है ना, एथेन। तो कह रहा है कि 600 बंधन है, इस साथ भाई सिंपल है कि 6 को बंधन बनेगा। इसका कितना बंधन बनेगा? 6 को बंधन बनेगा। 7 को 100 बंधन नहीं बनेगा। एथेन में 6 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए, COOH किसका होता है? COOH अम्ल का होता है। किसका हो जाएगा? अम्ल का हो जाएगा। इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे इसको। ये अम्ल का हो जाएगा, अम्ल का हो जाएगा, सिंपल में याद रखना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से हो जाएगा कॉपर, ठीक है ना। उस इससे भी अभिक्रियाशील है, लोग पोटेशियम है, लोहा है, ये सब भी है लो, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन के मुताबिक कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, क्योंकि हई सबसे कमजोर है, हई भी कमजोर है, हई भी कमजोर है, भाई चांदी, सोना, पारा, ये सब इससे कमजोर है, ठीक है ना। तो कॉपर इस ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, कोई दिक्कत? चलिए बोर्ड पर देखिए, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? तो आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एल्काइन में होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए दुगुना, डायरेक्ट देखिए तो दुगुना कौन है? दुगुना कौन है? दुगुना ये नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये हाँ ये हो जाएगा सी। दुगुना से दुगो कम, दुगुना से दुगो कम देखिए लोग, दुगुना से दुगो कम। और दुगुना देखते हैं किसमें, दुगुना तो वो एल्कीन में होता है, एल्कीन में दुगुना हो जाता है, दुगुना से दुगो कम हो जाता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन में। निम्नलिखित किस हाइड्रोकार्बन में 3 बॉन्ड होगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? बताइए कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप कौन हो जाएगा, CHO, CO, COOH या O। ये आप कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप हमारा कौन हो जाएगा, तो O हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, इथाइल। देखिए इथाइल मतलब दूगो, दूगो कार्बन देखो, C2H5OH कहीं पे दिया है, C2H5OH कहां दिया है, C2H5OH, C2H5OH यही है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला, इथाइल माने दूगो कार्बन, इथाइल माने दूगो कार्बन, तो जहां दूगो कार्बन रहेगा उसको इथाइल कहते हैं। अब OH देख लो, इथाइल एल्कोहल हो गया, कोई दिक्कत। तो इथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, तो ये सब चीजें याद रखना। कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन है, तो ये CaCl2, ये NH3CO2, ये CH4, ये है आयनिक यौगिक। ये ससंयोजक यौगिक है, कौन यौगिक है, ससंयोजक है, यह है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, ससंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक तथा क्वांटम क्या होता है, काफी ज्यादा ऊंच होता है, ठीक है। किसका गलनांक तथा क्वांटम काफी ऊंच होता है, आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक भंगुर भी होते हैं, ठीक है ना, जल्दी टूट भी जाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे नमक CaCl2 है ना, कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आपको बताए थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य कौन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में थोड़ी सी खुशबू होती है, ठीक है ना, तो इसका प्रथम सदस्य होता है बेंजीन। कौन होता है, बेंजीन, C6H6, बेंजीन इसका प्रथम सदस्य हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। कोई दिक्कत। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, अरे ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड लगता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक तरफ सिंगल, फिर दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, और ये आपको ये बना लेता है। नेक्स्ट, मीथेन में कितने सॉल्यूट बॉन्ड होंगे, मीथेन में, मीथेन में मीथेन का फार्मूला होता है CH4, तो आपका हो जाएगा 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 सॉल्यूट बंद होंगे मीथेन में, याद रहेगा। मीथेन में कितने सॉल्यूट बंद होंगे, 4। नाइट्रोजन अणु में कितने सॉल्यूट बंद होते हैं, नाइट्रोजन का 3। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 3। NH3 होता है ना, तो 3 सॉल्यूट बंद होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन N3 होता है। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने मौजूद होते हैं, इथिलीन, एल्कीन, है ना, डबल बॉन्ड वाला काम करेगा यहाँ पे। तो एक सिग्मा एक पाई आबंध, या 2 सिग्मा आबंध, या 2 पाई आबंध, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो कह सकते हैं आप 1 सिग्मा 1 पाई आबंध होता है, याद रखिएगा। इथिलीन में 1 सिग्मा 1 पाई आबंध होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, मीथेन। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा ब्यूटेन, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का सबसे मेन कौन होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। एलपीजी गैस का सबसे मेन कौन होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस का सबसे मेन होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट बताइएगा लोग, चलिए इसको बताइए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, इस बात को याद रखना है। फ्लोरीन अप्रूव है, फ्लोरीन किसका अप्रूव है भाई, सल्फर का। किसका है, सल्फर का, कार्बन का नहीं है, फास्फोरस का नहीं है, सल्फर का। किसका हो जाएगा, सल्फर का। फ्लोरीन, ये सॉरी कार्बन का ही अप्रूव है। किसका अप्रूव है, कार्बन का। फ्लोरीन किसका अप्रूव है, कार्बन का। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल चीटिक सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक नहीं, प्रोपेनोइक, एथेनोइक।
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसको कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो सकता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रोपेन 3 × 6 = 8, तो कह रहा है कितना 100 में बंद होगा, तो 8 आपका 8 10 3 × 6 = 8 8 हो जाएगा। कितना 100 में बंद हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका 10 राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, ये होता है 1:1, ये होता है 3:1 3:1। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल होता है एक्वारेजिया। तो कह रहा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना अनुपात में होता है 3, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल कितना अनुपात में होता है 1, तो 3:1 कहीं पे दिया है, तो भैया हां सर C 3 नंबर में दिया है, कोई दिक्कत, C 3 नंबर में दिया है यार। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त है, असंतृप्त, ये भी संतृप्त है, ये असंतृप्त है। ये क्या है, असंतृप्त है, क्यों, क्योंकि दुगुना दे दिया है, दुगुना देगा तो वो असंतृप्त, 2 दूना 4, दुगुना देगा तो वो असंतृप्त, और दुगुना से 2 कम रहेगा तब वो असंतृप्त, और दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा तो संतृप्त होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा इसमें से, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका, तो कह सकते हैं आपका C2H4, क्या हो जाएगा, C2H4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल एकल बंधन होता है कि द्विबंध होता है कि त्रिबंध होता है कि क्या होता है, तो एकल बंध होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, अरे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इनके बीच कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इस बात को आपको याद रखना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जल्दी बताइए। एल्केन CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n सिर्फ होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है एल्काइन का, ठीक है। ये है एल्काइन, ये है एल्कीन, और ये है एल्केन। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए इसमें, आप ब्यूटेन का संरचना सामान्य ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 1 2 3 4 गो कार्बन है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 4 गो कार्बन, हाइड्रोजन संतुष्ट हो तो 10 है, तो 10 गो कार्बन है ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल वो चींटी के ढंग में पाया जाता है, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा लोग, चींटी के ढंग में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। एथेनॉल, एथेनॉल है ना भाई, नॉल है तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और नेल रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेल रहेगा तो वो आपका हो जाता, नो हो जाता कीटोन, नेल होता तो CHO हो जाता, ठीक है। निम्नलिखित कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक COOH, कार्बोक्सिलिक यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, तो कार्बोक्सिलिक समूह कौन है, COOH, याद आएगा, कार्बोक्सिलिक समूह है COOH। अब जल्दी बताइए लोग, कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, 4 होती है, कार्बन सांद्रता कितनी होती है, 4। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, अल्कोहल में कौन सा होता है कार्बन, तो अल्कोहल में आपका कौन होगा, कार्बन हो जाएगा, कार्बन। अल्कोहल में कौन सा तत्व होता है, अल्कोहल में आपका कार्बन होता है, कौन होता है, कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन भी अल्कोहल होता है। मेथनॉल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फार्मिक अम्ल, मेथनॉल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फार्मिक अम्ल, इसको याद रखना है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है ना, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दही में, ठीक है।
ब्यूटेन के कितने समअवयवी है? ब्यूटेन के दो समअवयवी हो जाएगा, ब्यूटेन के दो समअवयवी हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो को हो जाएगा, और प्रोपेन के तीन को हो जाता है ना, प्रोपेन के तीन को हो जाता है। कौन सा कार्बन का अप्रूफ है? तो कार्बन का अप्रूफ कौन कौन है? ग्रेफाइट। कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों हो जाएगा। चलिए ठीक है, कब से भूख बंद कर रहा